गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हिंदू एडिटोरियल वोकैबलरी की। वोकैबलरी से आज का पहला वर्ड है अनसीमली। पहले एडिटोरियल का हेडिंग आप देख सकते हैं। पहले एडिटोरियल से पहला वर्ड है अनसीमली। अनसीमली वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज़ हुआ है। अनसीमली का मतलब होता है ऐसी कोई चीज़ जो कि अनुचित हो, अशिष्ट हो या अशोभनीय हो, उसे बोला जाएगा अनसीमली। सिनोनिम्स है इम्प्रॉपर, इनअप्रोप्रिएट, अनसुटेबल, अनफिटिंग, indelicate. एंटोनिम से प्रॉपर, फिटिंग, फेलिशियस और अप्रोप्रिएट। नेक्स्ट हमारा वर्ड है टसल। टसल यहाँ पे नाउन की तरह यूज़ हुआ है वर्ड। टसल का मतलब होता है किसी बात को लेकर आपस में लड़ाई झगड़ा करना, उलझना, संघर्ष करना, उसे बोला गया है टसल। सिनोनिम से स्ट्रगल, फाइट, बैटल, स्कर्मिश। एंटोनिम से एग्रीमेंट, काम, हार्मोनाइज और कंसेंसस। अगला शब्द है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का भी वही मतलब होता है आपसी मतभेद होना किसी बात को लेकर, आपसी नोक झोंक होना, लड़ाई होना, उसे बोला गया है फ्रिक्शन। असहमति होना किसी बात पे, दैट इज कॉल्ड फ्रिक्शन। सिनोनिम से कन्फ्लिक्ट, एंटेगनिज्म, डिसेंशन, स्ट्राइफ। एंटोनिम से हार्मनी, एग्रीमेंट, पीस, अकॉर्ड, अलायंस। अगला शब्द है डायटाइप। डायटाइप यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है वर्ड। डायटाइप का मतलब होता है किसी की निंदा करना, आलोचना करना किसी की, उसे बोला गया है डायटाइप। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं फुलमिनेशन, रेंट, इन्वेस्टिव, अटैक। एंटोनिम से ऑनर, प्रेज, एडमरेशन और एक्सल्टेशन। अगला शब्द है ट्रेंचेंट। ट्रेंचेंट यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज़ हुआ है वर्ड। ट्रेंचेंट का मतलब होता है एकदम से ऐसी कोई चीज़ जो कि एकदम प्रभावशाली हो, सुस्पष्ट, फोर्सफुली मैनर में हो चीज़ें, इफेक्टिवनेस जिसकी बहुत ज़्यादा हो, ज़बरदस्त, उसे बोला गया है ट्रेंचेंट। सिनोनिम से शार्प, caustic, incisive, acerbic, penetrating. एंटोनिम से counteractive, obtuse, weak, impotent. फ्लॉज न्यू वर्ड है, नोट कर लीजिएगा। फ्लॉज का मतलब होता है किसी भी काम में किसी तरह की कोई गलतियाँ रह जाना, कोई दोष, कोई त्रुटि या कोई कलंक, उसे बोला गया है फ्लॉज। फ्लॉज के सिनोनिम से डिफेक्ट्स, फॉल्ट्स, शॉर्टकमिंग्स, ब्लेमिशेस, डेफिशिएंसीज, इम्परफेक्शंस। एंटोनिम से स्ट्रेंथ्स, माइलस्टोन और बेनिफिट्स। अगला शब्द है अनवारंटेड। अनवारंटेड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज़ हुआ है वर्ड। अनवारंटेड का मतलब होता है चीज़ें बेबुनियाद होना, निराधार होना, असंगत या अनुचित, उसे बोला गया है अनवारंटेड। सिनोनिम से अनजस्टिफाइड, अनड्यू, अनजस्टिफिएबल, अनरीजनेबल। एंटोनिम से जस्टिफाइड, रीजनेबल, राइट और वारंटेड। काउंटर ब्लास्ट, ये भी न्यू वर्ड है, नोट कर लीजिएगा। काउंटर ब्लास्ट नाउन की तरह यूज़ हुआ है वर्ड। काउंटर ब्लास्ट का मतलब होता है करारा जवाब देना किसी को, किसी तरह का मुंह तोड़ जवाब देना, उसे बोला गया है काउंटर ब्लास्ट। सिनोनिम्स है बैकलैश, कमबैक, एडवर्स रिएक्शन और रिटॉर्ट। एंटोनिम्स अबेट, एक्सेप्टेंस और बेस। अगला हमारा शब्द है कंटेम्प्ट। यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज़ हुआ है। कंटेम्प्ट का मतलब होता है किसी चीज़, किसी का तिरस्कार करना, अपमान करना, किसी तरह की अवमानना करना, किसी की डिसरिस्पेक्ट, उसे बोला गया है कंटेम्प्ट। सिनोनिम्स आप देखते हैं डिसडेन, डिसरिस्पेक्ट, शेम, डिसरिगार्ड, स्कॉन। एंटोनिम्स है रिस्पेक्ट, रिगार्ड, एडमायरेशन और एस्टीम। अगला हमारा शब्द है ओपेक। एडजेक्टिव की तरह वर्ड यूज़ हुआ है। ओपेक का मतलब होता है ऐसी कोई चीज़ें, ऐसी कोई बातें जो कि समझने में, अंडरस्टैंड करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो, आसानी से समझ में ना आने वाला, या फिर ऐसी वस्तु जो अपारदर्शी हो, जिसके आर पार प्रकाश ना जा सके, धुंधला, उसे बोला गया है ओपेक। सिनोनिम से ऑब्सक्योर, क्लाउडी, अनक्लियर, इम्पेनिट्रेबल। एंटोनिम से ट्रांसपेरेंट, क्लियर, लूसिड और फोटोजेनिक। परसेप्शन का मतलब होता है किसी बात की तरफ या किसी भी चीज़ के प्रति हमारा क्या दृष्टिकोण है, हम क्या ओपिनियन रखते हैं, हमारी क्या राय है, हमारा क्या मत है, उसे बोला जाता है परसेप्शन। परसेप्शन के सिनोनिम से अंडरस्टैंडिंग, इम्प्रेशन, सेंस, फीलिंग, नोशन। एंटोनिम से मिसअंडरस्टैंडिंग, फुलिशनेस, इनकम्प्रहेंशन, इग्नोरेंस और स्टुपिडिटी। रीटरेटेड का मतलब होता है किसी भी बात को बार बार कहना, बार बार दोहराना, किसी चीज़ को रिपीट करना, उसे बोला गया है रीटरेटेड। रीटरेटेड के सिनोनिम से रीअफर्म्ड, रिपीटेड, रिस्टेटेड, रिन्यूड। एंटोनिम से नो मोर, नेवर, एवर, इन नो रिस्पेक्ट। नेक्स्ट हमारा वर्ड है एमिनेंट। एमिनेंट वे लोग होते हैं जिन्हें अपने क्षेत्र में महारत हासिल होती है, जिन्हें प्रसिद्धि प्राप्त होती है, वेल नोन जो व्यक्ति होते हैं, प्रमुख, महत्वपूर्ण, उन्हें बोला जाता है एमिनेंट। एमिनेंट के सिनोनिम से फेमस, नोटेबल, डिस्टिंग्विश्ड, प्रोमिनेंट।
एंटोनिम से अननोन, इनविजिबल, अनइम्पॉर्टेंट और आउटकास्ट। अगला हमारा शब्द है इंस्टेंस। इंस्टेंस यहाँ पे नाउन की तरह यूज़ हुआ है वर्ड। इंस्टेंस का मतलब होता है किसी चीज़ का एक हम एग्जाम्पल पेश कर रहे हैं, एक उदाहरण पेश कर रहे हैं, मिसाल पेश करना, उसे बोला गया है इंस्टेंस। सिनोनिम्स एग्जाम्पल्स, एलिस्ट्रेशंस, सैम्पल्स, केस। एंटोनिम्स हैं हाइट्स, कंफ्यूज, डिसअरे और डिसऑर्डर। नेक्स्ट हमारा वर्ड है रीटरेशन। रीटरेशन का भी मतलब होता है दोहराना, पुनरावृत्ति करना किसी चीज़ की। जिससे रीटरेटेड होता है तो वो सेम मतलब है, रिपीट हो गया है वर्ड। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं रिपीटेशन, इटरेशन, रेप्लिकेशन, रिपीट। एंटोनिम्स डर्थ, डेफिशिएंसी, डेफिसिट और फेलियर। अगला हमारा शब्द है वर्डिक्ट। नाउन की तरह वर्ड यूज़ हुआ है। वर्डिक्ट का मतलब होता है कोर्ट के द्वारा सुनाया गया कोई फैसला या बहुत सोच विचार विमर्श करने के बाद दिया गया कोई फैसला, उसे बोला गया है वर्डिक्ट। सिनोनिम से डिसीजन, जजमेंट, रूलिंग, डिटर्मिनेशन। एंटोनिम से एक्यूजेशन, सजेशन, इंसेप्शन और प्रिल्यूड। अगला हमारा शब्द है स्टैमिंग। स्टैमिंग यहाँ पे वर्ब की तरह यूज़ हुआ है वर्ड। स्टैमिंग का मतलब होता है किसी भी चीज़ को रोकना, काबू में करना, नियंत्रित करना, प्रतिबंधित करना, उसे बोला गया है स्टैमिंग। स्टैमिंग के सिनोनिम से स्टॉप, हॉल्ट, कंटेन, ओरिजिनेटिंग, कर्ब। एंटोनिम से अकम्प्लिशिंग, अचीविंग और ब्रिंगिंग। नेक्स्ट हमारा वर्ड है डिटेरियोरेशन। नाउन की तरह वर्ड यूज़ हुआ है। डिटेरियोरेशन का मतलब होता है पहले ही प्रॉब्लम है, पहले ही समस्या है, पहले ही विपरीत परिस्थितियां हैं और स्थिति को और ज़्यादा बिगाड़ देना है, स्थिति का और ज़्यादा बिगड़ जाना, उसे बोला गया है डिटेरियोरेशन। या फिर किसी चीज़ को दूषित करने की सेंस में भी इस वर्ड का यूज़ होता है डिटेरियोरेशन का। सिनोनिम से डिक्लाइन, डिजेनरेट, वर्सन और फेल। एंटोनिम से इम्प्रूव, रिकवर, डेवलप और बेटर। नेक्स्ट हमारा वर्ड है रेल्म। रेल्म यहाँ पे नाउन की तरह यूज़ हुआ है वर्ड। रेल्म भी न्यू वर्ड है, नोट कर लीजिएगा। रेल्म का मतलब होता है किसी का दायरा, किसी किसी के काम करने का दायरा, क्षेत्र या फिर राज्य, उसे बोला जाता है रेल्म। रेल्म के सिनोनिम से डोमेन, प्रोविंस, किंगडम, स्फीयर, एरिया। एंटोनिम से स्टेट, अर्बन और स्टेट। नेक्स्ट हमारा वर्ड है डिजिस्ट। यहाँ से दूसरा एडिटोरियल भी शुरू हो रहा है। हेडिंग आप देख सकते हैं। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हो सके तो वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। डॉक्यूमेंट की पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला है टेलीग्राम ग्रुप का। सेकंड एडिटोरियल से पहला हमारा वर्ड है डिजिस्ट। डिजिस्ट का मतलब होता है किसी चीज़ से दूरी बनाए रखना, परहेज करना, छोड़ देना किसी चीज़ को, उसे बोला गया है डिजिस्ट। सिनोनिम से स्टॉप, सीज, डिसकॉन्टिन्यू, रिफ्रेन। एंटोनिम से कॉन्टिन्यू, एंड्योर, प्रिजर्व, प्रिजर्व और रिज्यूम। अगला हमारा शब्द है ब्रेजननेस। ब्रेजननेस यहाँ पे नाउन की तरह यूज़ हुआ है वर्ड। ब्रेजननेस वर्ड नेगेटिव मैनर में यूज़ होता है, बेशर्मी, बेशर्म होना, एकदम से खुल्लम खुल्ला कोई चीज़, उसे बोला गया है ब्रेजननेस। सिनोनिम से इम्पर्टिनेंस, इम्प्यूडेंस, बोल्डनेस, चुत्सपा, शेमलेसनेस। एंटोनिम से टिमिडिटी, कावर्डनेस और मोडेस्टी। नेक्स्ट हमारा वर्ड है इनकम्पिटेंस। इनकम्पिटेंस नाउन की तरह यूज़ हुआ है वर्ड। इनकम्पिटेंस का मतलब होता है अयोग्यता होना, किसी काम को ना कर पाना, असमर्थता होना, इनएफिशिएंसी, उसे बोला गया है इनकम्पिटेंस। इनकम्पिटेंस के सिनोनिम से इनएप्टीट्यूड, इनएडिक्वेसी, इनएबिलिटी, इनएफिशिएंसी, इनकैपेबिलिटी। एंटोनिम से प्रिपेयर्डनेस, प्रोफेशनलिज्म, पावर और एबिलिटी। कैलेसनेस यहाँ पे नाउन की तरह यूज़ हुआ है वर्ड। कैलेसनेस का मतलब होता है किसी से बेरुखी से पेश आना, बेरहमी से पेश आना, बड़ी निष्ठुरता या कठोरता के साथ पेश आना, उसे बोला गया है कैलेसनेस। कैलेसनेस के सिनोनिम से हार्डनेस, इनसेंसिबिलिटी, क्रूअलिटी, इनसेंसिटिविटी, इनडिफरेंस। एंटोनिम से काइंडनेस, चैरिटी, बेनेवलेंस और कंपैशन। इसके एंटोनिम से कैलेसनेस वर्ड के। कवेटेड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज़ हुआ है वर्ड। कवेटेड का मतलब होता है किसी चीज़ को प्राप्त करने की इच्छा रखना, लालसा, किसी तरह की आकांक्षा, उसे बोला गया है कवेटेड। सिनोनिम से डिजायर्ड, वांटेड, लस्टेड, इन डिमांड। एंटोनिम से अनडिजायरेबल, डिसएग्रीएबल, रिजेक्टेड, नॉर्मल। एसरटेन वर्ब की तरह वर्ड यूज़ हुआ है, ये लास्ट वर्ड है आज की वोकैबुलरी से। एसरटेन का मतलब होता है किसी चीज़ के बारे में खोजबीन करना, पता लगाना, जांचना किसी चीज़ को, उसकी प्रामाणिकता को वैध करना या प्रामाणिकता जांचना, उसे बोला गया है एसरटेन। एसरटेन की सिनोनिम से डिटरमाइन, लर्न, चेक, इंश्योर, अश्योर और वेरीफाई। एंटोनिम से डिसरिगार्ड, एज्यूम, अवॉइडेंस और इग्नोरेंस। तो इसके एंटोनिम्स थे एसेटेन वर्ड के। तो एसेटेन ये वर्ड आज की द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी से अंतिम शब्द था। इस वीडियो में इतना ही। इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए बन रही है चैनल पर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।